चलिए दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे और ये हमारा चतुर्भुज का पहला वीडियो होगा, है ना। इससे पहले ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज और वृत्त का अध्ययन कर चुके हैं और ये वीडियो हमारा चतुर्भुज होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज क्या है ना। सबसे पहले देखते हैं कि कोई चार सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। मान लीजिए इसका नाम हम लोग देते हैं ए, बी, सी और डी। तो इस प्रकार से हमारा ए बी, बी सी डी और डी ए, ये चार भुजा है जो कि आपस में घिरा हुआ है एक दूसरे से, है ना। तो चार रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। तो किसी भी चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसका सभी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री का होता है ना। इसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, सभी का जो मान होगा 360 डिग्री होगा। ये तो हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कोण ए के बिल्कुल सामने का कोण, है ना, सी, जिसको हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं, उसी प्रकार से कोण बी के ठीक सामने का कोण डी, जिसको हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। अगर किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण को मिला दिया जाए, है ना, मिला दिया जाए, तो इस प्रकार से ए सी जो भुजा बना ए सी, उसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण, विकर्ण। और बी डी भी एक विकर्ण है। तो दोस्तों, और एक होता है चतुर्भुज में कि ए का कोण ए का बिल्कुल नज़दीकी कोण कौन सा है, बी। तो ये दोनों नज़दीकी कोण को हम लोग संगत कोण बोलते हैं और बिल्कुल सामने का कोण इसको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो कोण ए का संगत कोण बी भी होगा और कोण डी भी होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नज़दीकी का कोण संगत कोण कहलाता है। तो चलिए हम लोग चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों को देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे के समांतर भी होते हैं। मान लीजिए ए, बी, सी और डी कोई समांतर चतुर्भुज है ना। इसमें आमने सामने की भुजा क्या है, ए बी और डी सी, ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होंगे और ये दोनों समांतर होंगे एक दूसरे के, है ना। डी सी और ए बी ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों भुजा को हम लोग आगे की ओर बढ़ा दें तो ये दोनों आगे एक दूसरे से कभी भी नहीं कटेंगे, है ना। और इसका अंतर समान होगा। मान लीजिए यहाँ 8 सेंटीमीटर है तो आगे भी इसका जो अंतर होगा 8 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब इसका अंतर चेंज नहीं होगा, बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर। तो हम लोग ए बी और डी सी में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ए डी और बी सी भुजा। इसमें भी क्या होगा कि ये भुजा भी दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होंगे और ये दोनों भुजा भी एक दूसरे के समांतर होंगे, जिसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इतना तो हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि दोनों सम्मुख भुजा, है ना, दोनों सम्मुख कोण को हम लोग मिला देते हैं तो जब विकर्ण बनता है वो, मान लीजिए यहाँ ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसमें क्या होगा, ए ओ और ओ सी, इसका लंबाई होगा बराबर होगा। ओ ए बराबर ओ सी, मतलब ओ ए और ओ सी, इसका जो लंबाई होगा बराबर होगा। उसी प्रकार से बी डी विकर्ण में हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होगा, ओ डी और ओ बी और ओ डी ये दोनों बराबर होगा, है ना। ओ बी बराबर ओ डी होगा, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए विकर्ण ए सी और बी डी ये दोनों बराबर नहीं होगा। ए सी और बी डी विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए कोण ए का सम्मुख कोण है सी, तो कोण ए और कोण सी ये दोनों बराबर होगा। मान लीजिए 60 डिग्री है तो हमारा कोण सी भी 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार से कोण बी और कोण डी, है ना, ये दोनों सम्मुख कोण है तो ये भी बराबर होंगे।
और इसमें एक चीज़ और है, संगत कोण है ना, संगत कोण, कोण ए और कोण बी, मतलब बिल्कुल नज़दीकी का दो कोण जिसको हम लोग संगत कोण बोलते हैं, उन दोनों का मान 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी, इसका मान जो होगा 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं कोण ए और कोण डी, तो इसका मान भी 180 डिग्री होगा। कोण बी, कोण सी, इसका भी 180, कोण सी और कोण डी इसका भी 180 डिग्री होगा। मतलब संगत कोण का मान 180 डिग्री होता है। और आगे हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज में अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, है ना, आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है। ऊंचाई हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, ऊंचाई हम लोग ले सकते हैं डी से यहाँ तक और बी से यहाँ तक, इसका ऊंचाई हो गया। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज, सम का मतलब होता है बराबर और चतुर्भुज मतलब चार भुजा, है ना। चार भुजा बराबर होंगे, मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होंगे, जिसको हम लोग समचतुर्भुज बोलेंगे। ए बी सी डी, ये पाँच है तो ये भी पाँच, ये भी पाँच, ये भी पाँच, मतलब समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा जो होगा वो बराबर होगा। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए इसका हम लोग विकर्ण को मिला दें ए सी और बी डी को, तो ये भी मान लीजिए ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें समचतुर्भुज में क्या होता है कि ये विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या देखे थे कि उसमें 90 डिग्री नहीं बनता था। तो इसमें भी वही गुण होगा, ओ ए और ओ सी, इसका लंबाई बराबर होगा समचतुर्भुज में, ओ ए बराबर ओ सी। और बी डी विकर्ण में हम लोग देखते हैं तो ओ बी और ओ डी ये दोनों बराबर होगा, है ना, ओ बी बराबर ओ डी। और इसमें भी वही होगा कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ए सी विकर्ण बराबर नहीं होगा, बी डी का बराबर नहीं होगा। और इसका भी वही गुण है, कोण ए का समूह कोण कोण सी है, ये दोनों बराबर होंगे। ये मान लीजिए 60 है तो ये भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। सेम समांतर चतुर्भुज ही जैसे है ना, उसी की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, बस यही ध्यान देना है। और इसमें क्या होगा, इसका भी संगत कोण जो होगा कोण ए कोण बी, इसका मान भी 180 डिग्री ही होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, संगत कोणों का मान 180 डिग्री होगा और समूह कोण बराबर होंगे। और ये जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर इसका हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है, ए सी गुने बी डी, इसमें होता है विकर्णों का गुणनफल, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लोग समलम चतुर्भुज देख रहे हैं ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ये विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इससे सवाल भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो चलिए देखते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि उसके कोई दो भुजा समांतर होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते। ए बी सी और डी, ये हमारा समलम चतुर्भुज है जिसमें डी सी और ए बी ये दोनों भुजा बराबर है ना। ये दोनों समांतर है लेकिन बराबर नहीं। मान लीजिए ये हमारा 12 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर या कुछ और होगा, है ना, लेकिन बराबर नहीं होंगे। तब इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन पूछता है दो तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा मतलब तिरछी जो रेखा है ए डी और बी सी, इसमें क्या पूछता है कि तिर्यक रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर उसकी दूरी पूछता है ना। मान लीजिए हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया Q, तो PQ की लंबाई पूछेगा। ये तिर्यक रेखा के मध्य बिंदु की दूरी है तो यही दूरी पूछता है। तब क्या होता है, तिर्यक रेखाओं के मध्य बिंदु की दूरी जब भी पूछे तो हम लोगों को क्या करना है, दो समांतर रेखाओं के लंबाई का योग, है ना, उसका आधा कर देना। मतलब 12 और 8 को योग करके आधा करना है, 12 + 8 इसका आधा,
कितना हो जाएगा 20 का आधा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, मतलब पी क्यू का जो लंबाई होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से और पूछता है, चलिए आगे और देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, ये तो हमारा हो गया तिर्यक रेखा के मध्य बिंदु है ना। अगला पूछता है कि विकर्णों के मध्य बिंदु की दूरी, मान लीजिए AC विकर्ण को मिला दिए और BD विकर्ण को मिला दिए, तब इसमें क्या बोलता है, विकर्ण का मध्य बिंदु की दूरी, मतलब AC का मध्य बिंदु हमारा मान लीजिए यहाँ पर है और BD का मध्य बिंदु हमारा मान लीजिए यहाँ पर है। तो ये दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु की दूरी पूछता है। मान लीजिए ये हमारा P है, ये Q है। तब हम लोग क्या देखे थे, तिर्यक रेखा के मध्य बिंदु की दूरी हम लोग क्या निकाले थे, दोनों समांतर भुजाओं का योग का आधा। पर इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि इसमें समांतर रेखाओं का जो अंतर होगा उसका आधा करना है ना। ये 12 है, ये 8 है, इसका जो अंतर होगा है ना उसका आधा करना है, मतलब 12 में माइनस करेंगे 8 का समांतर रेखाओं का, तो कितना हो जाएगा 4, और इसका आधा कर देंगे हम लोग 2 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू का जो लंबाई होगा 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर जो भुजा है उसका योग। मान लीजिए AB प्लस हमारा क्या था CD, इसका योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई हम लोग यहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ऊंचाई हम लोग D से एक ले सकते हैं और एक C से ले सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो इसका हम लोग E और F नाम दे देते हैं, तो E से F तक का दूरी जो होगा 8 सेंटीमीटर होगा है ना, DC का सेम होगा। और यहाँ AE और F भी है, ये दोनों का लंबाई सेम हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वैसे चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि और भी अच्छा से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा उसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। ये हमारा हो गया A B C और D, इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आगे क्या कहता है, कोण DAC 32 डिग्री, मतलब DAC ये वाला कोण हमारा है कितना 32 डिग्री। आगे कह रहा है कोण AOB 70 डिग्री, AOB ये वाला कोण है ना, ये 70 डिग्री है हमारा ये वाला कोण। तो आगे कह रहा है DBC का मान क्या होगा, DBC ये वाला कोण, इसका मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो भुजा या रेखा समांतर है तो इसको कोई एक रेखा अगर प्रतिच्छेद कर दे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं ना। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए इसका मान x है तो इसका भी x ही होगा है ना, इसको एकांतर बोलते हैं। ये दोनों बराबर होता है। उसी प्रकार से और अगर हम लोग दूसरा कोई एक रेखा है उसका एक ही ओर का कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है ना। इतना हम लोग सीख लिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस चतुर्भुज में क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो DC भुजा और AB भुजा एक दूसरे के समांतर होंगे है ना। उसी प्रकार से AD और BC ये दोनों भी समांतर होंगे। तो ध्यान दीजिए AC विकर्ण जो है ना, AC विकर्ण ये दोनों भुजा AD और BC इस दोनों को मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको काट रहा है समांतर रेखा को। तो ये वाला कोण हमारा 32 डिग्री है, तो इसका एकांतर कोण हमारा ये हो जाएगा जिसका मान भी कितना हो जाएगा 32 डिग्री, इसका भी 32 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं AC भुजा में विकर्ण में यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा है ना, 180 डिग्री होगा। लेकिन केवल हमारा AOB तक ही दिया है 70 डिग्री। तो हम लोग 180 में 70 माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा निकलेगा BOC निकलेगा कि नहीं है ना। BOC का मान निकल जाएगा ये वाला BOC।
तो इसमें कितना हो जाएगा 0 110 डिग्री। हमारा BOC का मान निकल गया कितना 110 डिग्री। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज BOC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो कोण मिल गया, कोण C 32 है ना, और O हमारा मिल गया 110 और कोण B यही बचा है। तो त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जबकि हम लोगों को दो कोण मिल गया है, एक कितना 32 प्लस 110, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा कोण DBC मिल जाएगा है ना। तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 180 माइनस 241, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 डिग्री। और यही हमारा आंसर होगा जो कि कितना नंबर दिया है A नंबर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसमें कोण DBC 40 डिग्री है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज ABC और D, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण हम लोग मिला देते हैं। तो इसमें कहता है DBC 40 डिग्री है, DBC है ना, ये वाला ऊपर वाला कोण, ये वाला DBC 40 डिग्री है। अब आगे कह रहा है कोण ABD 25 डिग्री, ABD ये वाला कोण, ये वाला है ना, ये वाला 25 डिग्री है। तब पूछा है कोण DAB का मान क्या होगा, DAB ये वाला पूरा कोण पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन पूरा कोण है ना ABC पूरा का मान हम लोग देखते हैं। तो इधर का 25 है, इधर का 40 है, तो ABC इसका मान कितना हो जाएगा 25 और 40 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 6 65 डिग्री। हमारा कोण मिल गया ABC का। अब समांतर चतुर्भुज बोला है तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि संगत कोण कोण A प्लस कोण B है ना, इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। संगत कोण है ना, पढ़े थे। तो एक हमें मिल गया 65 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा हम लोग क्या करेंगे 180 में अगर 65 माइनस कर देंगे तो दूसरा कोण आ जाएगा है ना, कोण A मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 5 में 5 7 में 1 115 डिग्री। अर्थात हमारा जो कोण पूछा है DAB इसका मान आ जाएगा 115 जो कि A नंबर है। चलिए अगला देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज देखिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, ABC और D। इसमें क्या कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, दोनों समांतर भुज है, ये वाला और ये वाला, ये 12 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर। तब कहता है तिर्यक भुजाओं के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी, तिर्यक भुजा है ना, ये वाला DA और BC, इसका जो मध्य बिंदु होगा मान लीजिए हम लोग इसको दे देते हैं PQ दे देते हैं। तब PQ का लंबाई पूछा है तो हमने क्या बताया था दोस्तों, PQ का जो लंबाई बोलेगा अर्थात तिर्यक रेखाओं के मध्य बिंदु की दूरी अगर बोले तो हम लोग क्या करते थे, दोनों समांतर भुजाओं का जो योग होगा उसको हाफ कर देते थे। तो कितना हो जाएगा 12 8 हमारा कितना हो जाएगा 20 और इसका आधा कितना हो जाएगा 10। तो PQ का लंबाई जो होगा 10 जो कि B नंबर है। चलिए अगला देखते हैं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर है ना, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, A B C और D। तब क्या कह रहा है, इसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए O एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए हम लोग दोनों बराबर होता है OA और OC, तो इसको हम लोग हाफ हाफ कर लेते हैं, इधर 4 होगा इधर 4 होगा। और समचतुर्भुज में क्या होता है कि 90 डिग्री पर कटता है ना। तो क्या कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। चलिए दूसरे विकर्ण की लंबाई हम लोग
ओ बी और ओ डी है ना, इसका लंबाई हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री पर कट रहा है हम लोग त्रिभुज ए बी ओ में अगर देखते हैं तो 4 सेंटीमीटर एक भुजा मिल गया और दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। तो ये 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है ना, तो हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो चलिए ओ बी का जो लंबाई है वो निकालते हैं। ओ बी हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग है ना, डायरेक्ट निकालेंगे 25 माइनस 4 का वर्ग 16 कितना हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब ओ बी का लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो ओ डी का लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगा है ना, 3 सेंटीमीटर। मतलब बी डी विकर्ण का जो लंबाई हमें मिल गया कितना 6 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा डी नंबर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो चलिए हम लोग समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें क्या कह रहा है, ए बी और सी डी बराबर होंगे, ए बी और सी डी ये दोनों भुजा बराबर होंगे है ना, तथा ए डी और बी सी समांतर होंगे, ए डी और बी सी समांतर हैं। चलिए ये दोनों भुजा समांतर हैं। आगे कह रहा है ए डी 5 सेंटीमीटर है, ए डी ये वाला 5 सेंटीमीटर है और बी सी 9 सेंटीमीटर, ये वाला 9 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर हो तो सी डी की लंबाई क्या होगा, सी डी इसका लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोगों को क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र से निकालने का कोशिश करेंगे सी डी का लंबाई है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना 35, और इसका जो क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग कितना 14 गुने ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं 1 और यहाँ से यहाँ 1 ऊंचाई। तो मान लीजिए ये हमारा डी बी ई और एफ ऊंचाई जो है वो ले लिए। तो मान लीजिए हम लोग डी एफ ले लेते हैं, यहाँ डी एफ। अब काट दीजिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, ये वाला 35 है, 7 पचे 35 है ना। तो डी एफ का जो लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर, ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा ए ई है ना। अब ये दोनों 5 है तो ध्यान दीजिए ए डी हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ई एफ कितना होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा है ना, 5 सेंटीमीटर होगा। जबकि बी सी का पूरा लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो एफ सी और बी ई ये दोनों का लंबाई बराबर होगा। मतलब 4 सेंटीमीटर जो बच गया वो दोनों बराबर हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज डी एफ सी में, इसमें क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है कर्ण डी सी है ना, कर्ण, और लंब हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर और एफ सी हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट डी सी कर्ण निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। डी सी का जो लंबाई होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, डायरेक्ट निकालते हैं 25 प्लस 2 का 4 कितना हो जाएगा √29, और यही हमारा डी सी का लंबाई हो जाएगा। और यही पूछा था जो कि हमारा आंसर कितना है ए नंबर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है ना, इसकी जो समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये 8 ये 4। तब आगे क्या कहता है, और एम एन उसके विकर्णों के मध्य बिंदु हैं, विकर्णों के मध्य बिंदु मतलब ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसका लंबाई एम और एन है। तब आगे बोलता है एम एन की लंबाई कितनी होगी, एम एन है ना, विकर्णों की लंबाई
मध्य बिंदु की लंबाई के लिए हमने क्या बताया था, दोनों समांतर भुजाओं का जो अंतर होगा उसका आधा होता है एम एन। मतलब एम एन का जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 2। मतलब बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा आपस में बराबर, ए बी सी डी। इसमें कह रहा है कि एक विकर्ण 12 और दूसरा विकर्ण तथा 16 सेंटीमीटर है। 12 और 16, 12 16 ये ओ है। दोनों विकर्ण तो मध्य बिंदु पर कटते हैं ना, ओ ए और ओ सी दोनों बराबर होंगे, इसलिए एक 8 एक 16 है तो उसको 8 8 कर देते हैं हम लोग, 8 8, और एक 12 है उसको हम लोग 6 6 कर देते हैं, 6 6। अब क्या कहता है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ए बी या फिर बी सी डी सी या ए डी सभी बराबर हैं। तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं तो 90 डिग्री के सामने का कोण हमें भुजा दिखाई दे रहा है सभी त्रिभुज में, है ना। सभी त्रिभुज में हम लोगों को भुजा दिखाई दे रहा है, कर्ण 90 डिग्री के सामने। तो कर्ण निकाल लेते हैं, चाहे कोई भी त्रिभुज में निकालिए, ए ओ बी में निकालिए, चाहे बी ओ सी में, चाहे किसी में भी निकालिए। तो हम लोग ए बी में निकालते हैं, ए बी हमारा कर्ण है तो कर्ण ए बी डायरेक्ट निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 8 8 कितना 64 प्लस 6 का 36, हमारा कितना हो जाएगा 100, और इसका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब भुजा का जो लंबाई होगा 10 सेंटीमीटर होगा, जो कि ए नंबर है। एक आवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं। समचतुर्भुज है ये भी समचतुर्भुज है, सभी भुजा आपस में बराबर, और एक विकर्ण दिया है 8 सेमी, ये वाला ए बी सी और डी। मान लीजिए ये 8 दिया है तो इसका हम लोग बांट देते हैं 4 4 में, 4 4, ये ओ पर कट रहा है और ये 90 डिग्री पर कटेगा, है ना। समचतुर्भुज है तो ध्यान दीजिए इसमें परिमाप दिया है तो इससे भुजा निकल जाएगा। परिमाप क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज या समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, बाहरी जो घेरा दिख रहा है वही परिमाप होता है। तो इसमें 4 भुजा है, चारों भुजा बराबर है, तो इसका जो परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। परिमाप कितना हो जाएगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, कोई एक भुजा, और इसका परिमाप जो दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। तो 4 5 20, मतलब भुजा का जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर निकल गया, सभी 5 सेंटीमीटर। तब अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने का कोण, तो एक विकर्ण दिया है दूसरा विकर्ण पूछा है, तो हम लोग ओ भी निकालते हैं तो आसानी से ओ डी निकल जाएगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं इसको भी। ओ बी का जो लंबाई होगा ओ बी 25, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16, कितना हो जाएगा 9, इसका कितना 3, मतलब ओ बी 3 निकल गया, तो ओ डी भी हमारा कितना होगा 3, मतलब 3 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। मतलब दूसरा विकर्ण जो होगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल पूछा है ना। दोनों विकर्ण निकाल लिए हम लोग, एक 8 सेंटीमीटर दिया है और अभी निकाले 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है इसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, एक 6 है और एक दिया है 8, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 8 तिया 24। मतलब इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर दिया है सी नंबर। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2:3 का अनुपात में है।
उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी मतलब कि समांतर जो भुजाएं हैं उसके दूरी मतलब लंब है ना, ये वाला पार्ट बोल रहा है, ये इसकी जो दूरी है 12 सेंटीमीटर है। यदि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, मतलब लंबी भुजा की लंबाई पूछा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा।